हाँ, जब भी आपको टाइम। तो हाँ। कह रही मैं वृंदावन जा रखी हूँ 2 दिन तक, तो अभी नहीं करूँ क्लास। अच्छा। तो इनको जब ठीक है। समय होता तब जाती हूँ। हम्म। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आज मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है। पता नहीं मैं क्या बताऊंगी आप लोगों को, तो कुछ बता पाऊँ मैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे ही मैं चल रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। आ रहा है माता जी। क्योंकि जो ये मैं पढ़ा रही हूँ ये भक्ति शास्त्री के तरीके से पढ़ा रही हूँ एक हिसाब से, आपको देखा जाए तो। क्योंकि मैं भी भक्ति शास्त्री कर रही हूँ, तो उसमें मैडम जो पढ़ा रही है वो ऐसे ही पढ़ाते हैं। और जो आप जो लेक्चर सुन रहे हैं यूट्यूब पे या सचिपति प्रभु के जो लेक्चर सुनते हैं, वो 1 घंटे का एक श्लोक पे प्रवचन होता है। तो उसमें कुछ स्टोरी के माध्यम से कुछ इधर उधर से करके समझाया जाता है। लेकिन जो ये जो तात्पर्य है, आपने देखा भी होगा, इस तात्पर्य को कोई नहीं समझाता। सब इसको रीडिंग करते हैं, इसको साइड में करते हैं और अपने हिसाब से जो स्टोरी वगैरह है उसको बोल बोल के उसको समझाते हैं। सही हूं मैं या कोई आपने ऐसा भी देखा जो आपको ये समझाता नहीं समझाता ना? क्योंकि मैंने भी कई क्लासेस सुनी है भक्ति शास्त्री की, और मैं खुद भक्ति शास्त्री कर रही हूँ। तो उसमें ऐसे ही समझाते हैं टीचर, उसमें कोई स्टोरी वगैरह नहीं बताते। वो जो इसमें दे रखा है प्रपात जी का तात्पर्य उसी को समझाते हैं। कोई थोड़ा बहुत एक तो स्टोरी छोटी सी शॉर्ट में, वो भी कि समय ज्यादा ना लगे, बस उसको समझाने के लिए सिद्धांत को थोड़ा बहुत बताते हैं। तो इसलिए अगर आपको समझ में ना आ रहा हो बाई चांस, तो फिर हम स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करें। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि लाइन टू लाइन ठीक है। समझाना ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जो भी तरीका आप कहेंगे मैं उस तरीके से आपको समझा दूंगी, मुझे बता देना अगर समझ नहीं आ रहा हो तो। क्योंकि यही वाला ठीक है। ये थोड़ा टफ ही पड़ता है, बल्कि समझाने में ना, इसमें एक एक शब्द का अर्थ देखना पड़ता है। और उसमें तो क्या है, अब जैसे ये श्लोक है जो आज हम पढ़ेंगे, इसमें मैंने जितामृत प्रभु का बुक देखी, तो बुक में उन्होंने ये पॉइंट्स लिए, न तो हम जातु ना सुन कि पहले मैं नहीं, कि ये राजा नहीं रहे होंगे या मैं नहीं रहा हूँगा या तुम नहीं रहे होंगे, ये इसका हिंदी है ना। तो ऐसे बस एक एक पॉइंट लेके उन्होंने ऐसे उसको कहानी के मतलब एक्सप्लेन कर रखा है। जो इसके अंदर प्रभा जी ने तात्पर्य दे रखा है उसको कोई मतलब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, बस कहानियां कहानियां बता रखी है उसमें। तो इसको फिर समझने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है, मुझे समय इतना मिल नहीं पाता, बड़ी मुश्किल से कभी रसोई में, कभी इधर ले जाके, कभी उधर ले जाके बड़ी मुश्किल से पढ़ा है इसको। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी वो जो जिता प्रभु के है वो भेज दिया करो और हमको एक एक श्लोक दे दिया करो, तो हम मान लो स्टोरी टाइप माता ना जी करके। एक श्लोक के कम से कम 8-10 पेज है, भेजूं आपको? नहीं नहीं, वो वैसे यूट्यूब पे बता देते ना, तो ये है कि हम यूट्यूब थोड़ा पे तो उसमें से आप देख के। इस्कॉन इस्कॉन डिजायर ट्री खोलेंगे ना, तो उसमें सभी प्रभु जी के लेक्चर आते हैं। किसी बच्चे हाँ से वो बुलवाइए तो इस्कॉन डिजायर ट्री, तो उसमें आप हाँ वो जितानंद प्रभु तो के आगे करेंगी तो वो उनके लेक्चर आ जाएंगे। फिर उसमें लिखेंगे भगवत गीता के या भागवतम के या सेमिनार, तो ऐसे। तो भगवत गीता पे आप एंटर करेंगे, फिर भगवत गीता में से कौन सा अध्याय है उस पे एंटर करेंगे, फिर कौन सा श्लोक है फिर उस पे एंटर करें, तो ऐसे आपको वो सारा निकल जाएगा उसमें।
हर प्रभु नहीं, जी के फिर लेक्चर उसमें आपके मिलेंगे। पास भी इतना टाइम नहीं है तो एक एक हमें एक एक तो दिन मैंने तो दे उस दिन दिया परसों करो। बोला था, लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी। तो आप कर सकते हैं तो बताएं मुझे, कल मैं आपको श्लोका दे दूंगी। कल छुट्टी है, परसों तैयार करके आना। आप अपने हिसाब से उसको कैसे भी समझाना जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन ज्यादा बड़ा ना हो। मतलब टाइम ये ना कि एक श्लोक में पूरा 1 घंटा लग जाए। आप सच्चिपति प्रभु का लेक्चर सुनिए, किसी का भी सुनिए, उस हिसाब से बता सकते हैं। या मैं आपको लेक्चर भेज दूं तो आप उसको सुन लीजिएगा, उसी के अनुसार तैयारी कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ठीक है। ग्रुप में डाल देती हूँ लेक्चर, उसको आप अपने सब फोन में सेव कर लो और उसके हिसाब से तैयारी करो। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। श्लोक संख्या आज हमारा 12 है, अध्याय 2, गीता का सार। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामि सर्वे व्यमत परमः। न नहीं तू, लेकिन, एव निश्चय ही, अहम मैं, जातु किसी काल में, न नहीं आसम था, न नहीं त्वम तुम, न नहीं ही में ये सब, जन अधिपा राजागण, न कभी नहीं, च भी एव निश्चय ही, न नहीं भविष्यामः रहेंगे, सर्वे वयम हम सब, अतः परम इससे आगे। तो अनुवाद, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो पिछली बार से भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू कर दिया था। तो भगवान ने श्लोक बोला था कि अशोचानन अशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। कि भगवान ने कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन को यहाँ पर अपने आसक्ति के कारण ऐसा कर रहा है, डिप्रेशन के कारण ऐसा कर रहा है। वो आत्मा में और शरीर में भेद नहीं कर पा रहा है। तो भगवान उसको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम जो है, वैसे तो तुम बड़े विद्वान बनते हो, पंडितों की तरह से जो है बात करते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि शोक किसके लिए करना चाहिए। तो फिर भगवान उसको बताते कि शोक हमें किसके लिए करना चाहिए। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, यानी जो विद्वान होता है, वो न जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करता है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होती है इस शरीर की। तो भगवान इसको समझाने का प्रयास कर, तो इस श्लोक में भगवान इसको समझा रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो या मैं ना रहा हूं, है ना। यानी आदि काल से मैं भी था, तुम भी थे, और ये राजा ना रहे हो। जितने भी राजा यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं सब पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो ऐसे ही तुम भी हो, थे और रहोगे। मैं भी हमेशा से था, हूं और रहूंगा। यानी ये जीवात्मा हमेशा रहती है और भगवान भी हमेशा रहते हैं। तो इसलिए कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये मेरे दादा को मैं कैसे मारूं, ये मैं गुरु को कैसे मारूं। अर्जुन ये सोच रहे थे ना, तो भगवान उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मरेंगे नहीं, ये शरीर सिर्फ मारा जाएगा, शरीर नष्ट होगा, ये आत्मा तो वैसे की वैसे रहेगी। जो तुम्हारा दादा है वो दादा ही रहेगा, वो जीवित ही रहेगा, क्योंकि आत्मा हमेशा जीवित ही रहती है। तो तुम्हें शोक करने की आवश्यकता, अगर शोक करना है हमें, तो शोक हमें इसके लिए करना चाहिए कि जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे रहते हैं। और एक जब बच्चा गर्भ में होता है तो सबसे कष्टदायक स्थिति उस समय होती है। तो अगर हमें शोक करना, उसके लिए शोक करना चाहिए कि हम इस चीज से बाहर कैसे निकले। इसके लिए हमें शोक करना है, ना कि इस चीज के लिए कि मैं इसको कैसे मारूंगा, ये मर जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं भीख मांग के गुजारा करना। तो इसके लिए हमें शोक नहीं करना, इस शरीर के लिए शोक नहीं करना। शोक करना है इस आत्मा के लिए कि इस आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे छुड़ाएं, ताकि ये भगवान के धाम चली जाए। तो तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा, शिल्पाद जी की जय। वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। तो जो वेदों में जो कठोपनिषद है, हमारे 108 उपनिषद है ना, तो उनमें से कठोपनिषद भी एक उपनिषद है, तथा श्वेताश्वतर उपनिषद। इन दोनों उपनिषदों में बताया गया कि भगवान असंख्य जीवों में, यानी इतने जीव जिनको गिना नहीं जा सकता, उनके जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार, जैसे उन्होंने कर्म है और जैसे उन्हें कर्म का फल मिलता है, उसी के अनुसार अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं। भगवान सभी का पालन करते हैं
और वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। यानी भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वास करते, सबके हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप में। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जो साधु पुरुष हैं, जो साधु हैं या जो भक्त हैं भगवान के, वही भगवान को एक ही ईश्वर के रूप में यानी भीतर और बाहर दोनों तरह से भगवान को समझ सकते हैं और पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। यानी भक्ति के बिना भगवान को नहीं समझा जा सकता। जो भक्त हैं, जो भगवान की जो शुद्ध भक्त हैं, वही भगवान को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो ये श्लोक है कठोपनिषद का 2.2.13 में। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान तमातम स्थम ये नु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। यानी जो श्लोक है ये कठोपनिषद में से लिया गया है। तो नित्यो नित्यानाम यानी जितने भी जीव हैं सभी नित्य हैं, लेकिन सबसे ऊपर नित्य कौन है? भगवान कृष्ण है। और चेतन चेतना नाम, सबके अंदर चेतना है, लेकिन सबसे बड़ी चेतना कौन है? भगवान कृष्ण है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, यानी एक ही जो भगवान है वो सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया गया। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे कि जो वैदिक ज्ञान है जो अर्जुन को दिया है भगवान ने, है ना, वो विश्व के समस्त पुरुषों को दिया गया हो ज्ञान। लेकिन जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है, लेकिन वो विद्वान होने का दावा तो करते हैं कि हाँ हमें ज्ञान है, लेकिन उनकी जो ज्ञान राशि बिल्कुल निम्न है, बिल्कुल न्यून है, उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं है। क्योंकि वही ज्ञान जो अर्जुन को दिया गया विश्व के समस्त जीवों को प्रदान किया गया, समस्त पुरुषों को प्रदान किया गया है, लेकिन वो विद्वान तो बनते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल जीरो है उनका ज्ञान। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्रित सारे राजा शाश्वत प्राणी है। तो यहाँ पर जो ये प्राणी है यहाँ पे जीव लिखना है, ठीक है, ये प्रिंटिंग में गड़बड़ है, तो ये प्राणी नहीं, यहाँ पे जीव आएगा। यानी भगवान ये स्पष्ट करते कि वे स्वयं मतलब भगवान ही स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्रित सारे राजा शाश्वत जीव हैं। यानी जितने भी राजा हैं, अर्जुन है, भगवान है, सभी शाश्वत है, सभी सनातन है, कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। और जो ये जीव हैं ये बद्ध अवस्था में हो चाहे मुक्त अवस्था में हो, एकमात्र भगवान ही इनके पालक हैं। तो बद्ध अवस्था में यानी कि हम जो इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, तीन गुणों से बंधे हुए हैं, और जो मुक्त जीव हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो उनको कहा जाता है मुक्त जीव, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। यानी वो इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, तीन गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, विशुद्ध सत्व में आ चुके हैं वो। तो एकमात्र भगवान ही उन सबके पालक हैं, चाहे वो नित्य जीव हैं या बद्ध जीव हैं। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्रित सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। अब जो भगवान है वो परम पुरुष है ना, भगवान से ऊपर कोई नहीं है, भगवान ही परम पुरुष है। और जो भगवान का चिर संगी यानी पुराना साथी, यानी वो कभी से ही उनका साथी रहा है, भगवान का दोस्त है अर्जुन। एवं वहां पर एक सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। तो जितने भी वहां पर राजागण है, जितने भी प्रजा है, जो भी वहां पर युद्ध कर रहे हैं, सब शाश्वत पुरुष है, यानी सब शाश्वत है, कभी किसी की मृत्यु नहीं होगी, सभी सनातन है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे। मतलब ऐसा भी नहीं कि भूतकाल में यानी पहले के समय में ये सभी जीवों के, प्राणियों की जगह जीवों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग थे पहले भी। और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे, और ऐसा भी नहीं कि शाश्वत पुरुष नहीं बने रहेंगे, कि अब ये अभी शाश्वत है बाद में शाश्वत नहीं रहेंगे। नहीं, ये हमेशा से शाश्वत हैं, थे और रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। यानी उनका जो अस्तित्व है आत्मा का, वो पहले भी था और भविष्य में भी
वो निरंतर, निर्बाध मीन्स निरंतर बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है, तो इसलिए हमें किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब शाश्वत है, इनकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। अब कहते हैं जैसे कोई चला जाता है घर में, तो हम कहते हैं वो व्यक्ति चला गया, और फिर हम उसके लिए विलाप करते हैं, रोते हैं। तो चला कौन गया? जिसके लिए विलाप करें वो तो हमारे सामने ही लेटा हुआ है, फिर हम विलाप क्यों कर रहे हैं? चला कौन गया? यानी इसमें से कौन चला गया? आत्मा चली गई। शरीर तो वहीं पर है, आत्मा चली गई, और आत्मा का कभी अंत नहीं होता। तो हमें कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने शोक किया था भीष्म पितामह के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, तो उसको ये सोचना चाहिए था कि जिनके लिए मैं शोक कर रहा हूं वो बड़े महापुरुष हैं, वो धर्मात्मा है, भगवान के भक्त हैं, तो उनके लिए शोक करने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको तो अगला और अच्छा जन्म मिल जाता, भगवान के धाम जाने वाले थे वो, तो उनके लिए शोक ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अर्जुन इस चीज को समझ नहीं पा रहा था। यह मायावादी सिद्धांत कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा। अब जो मायावादी सिद्धांत है थोड़ा अलग है, तो इसलिए हमें मायावादियों का संग नहीं करना चाहिए, ना तो जो हमारी थोड़ी बहुत भक्ति वो भी विनष्ट हो जाएगी। तो जो मायावादी सिद्धांत है वो क्या कहते हैं कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा। मतलब उनका मानना क्या है कि जब आत्मा माया के आवरण से पृथक हो जाता है, यानी जो हम माया के चंगुल में फंसे हुए, जब उससे अलग हो जाएंगे तो हम फिर क्या करेंगे? हम निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनका ये मानना है, और अपना अस्तित्व खो देंगे, और जो हमारा अस्तित्व वो खो देंगे हम। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं ये गलत है, यानी वो अपना अस्तित्व नहीं खोता। और ऐसा भी नहीं कि वो ब्रह्म में लीन हो गया तो वहीं पर फिक्स हो जाएगा, फिर उसको मतलब उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। जब हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, कुछ समय वहां पर रहते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे अंदर भोगने की इच्छा जो है, हमारा मन करता है। क्योंकि अकेले अगर किसी आदमी को तुम एक कमरे में बंद कर दो, तो क्या वो वहां पर रह पाएगा? कितने दिन रह पाएगा? 1 दिन 2 दिन, ज्यादा नहीं रह पाएगा। तो ये ब्रह्म में लीन होना भी ऐसा ही है। तो इसलिए भगवान इस चीज को नहीं मानते, तो उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, यानी वो अपना अस्तित्व तो नहीं खोता है, उसको फिर से पृथ्वी पे आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा उसको अपने कर्मों के अनुसार। तो न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं, और इस सिद्धांत का भी कोई समर्थन नहीं हो पाता कि हम बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा। यानी जो हम बद्ध अवस्था में इस समय हम जो हैं जिस शरीर में, तो इसी के कारण क्या है कि हम अपना अस्तित्व का चिंतन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, यानी हम भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान का और अन्य का अस्तित्व भविष्य में भी, यानी इस समय के अलावा पहले भी था और भविष्य में भी हमारा अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। यानी जैसा भविष्य में अक्षुण्ण रहेगा, अक्षुण्ण का मतलब जैसी हमारी स्थिति है जीव की, वो वैसी की वैसी रहेगी आने वाले समय में भी, भविष्य में भी। यानी जो जीव जैसे हैं वो वैसे ही बने रहते हैं, उनका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है, वो अपना अस्तित्व नहीं खो पाते। जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है, जो उपनिषद है हमारे, उनमें भी उनकी पुष्टि की गई, यानी इसको पक्का किया गया कि वास्तव में ये सिद्ध किया गया कि ये सत्य है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। तो कृष्ण ने जो भी कहा है वो प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है माया के वश में नहीं है, कृष्ण भगवान है, तो भगवान जो भी कहते हैं वो सत्य ही होता है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते? यदि हमारा जो अस्तित्व है वो सत्य नहीं होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते? यानी जो माया का अस्तित्व, जो जीव का अस्तित्व वो सत्य है, इसलिए भगवान इतना इस पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते? और वह भी भविष्य के लिए, कि भविष्य के लिए भी वो गारंटी ले रहे हैं कि भविष्य में भी हमारा अस्तित्व होगा, यानी हम अभी भी हैं, थे और बाद में भी हम रहेंगे। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है, लेकिन जो मायावादी हैं वो तर्क कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आदत है तर्क करने की, कि कृष्ण द्वारा जो कथित, जो कृष्ण ने जो कहा है अस्तित्व के बारे में, वो आध्यात्मिक न होकर भौतिक है, तो ये गलत है। हमारा जो अस्तित्व क्या है? आध्यात्मिक है।
हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम इस माया जगत में आकर, इस भौतिक संसार में आकर इन 3 गुणों के वश में बंध गए हैं, इसलिए हमें बद्ध आत्मा कहा जाता है। नहीं तो हम भी भगवान की तरह से, हमारा भी शरीर आध्यात्मिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा? यदि हम जो मायावादी का जो ये तर्क है, इसको हम समझ लें कि हाँ, जो आत्मा का अस्तित्व है वो भौतिक होता है, तो और स्वीकार कर ले उसको, तो फिर जो कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेंगे? यदि हम इसको भौतिक समझ लेंगे, तो फिर कृष्ण का जो अस्तित्व है उसको हम कैसे पहचानेंगे? उसको भी हम भौतिक ही समझ लेंगे कि भगवान का अस्तित्व भी भौतिक है? नहीं, तो ये तर्क उनका गलत है। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, यानी कृष्ण भूतकाल में भी पहले भी अपने जो है अस्तित्व के बारे में बताते हैं, और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है, और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। और जो निराकार ब्रह्म है, भगवान के द्वारा घोषित किया जा चुका है। भगवान ने बताया कि निराकार ब्रह्म कौन है, क्योंकि निराकार ब्रह्म क्या है? भगवान का तेज है। जैसे मैंने आपको कल समझाया था ना, एक ट्रेन का उदाहरण देकर के, कि यानी जो प्रकाश हमें दिखाई देता है दूर से ट्रेन का, वो क्या है? निराकार ब्रह्म है। तो भगवान का जो तेज है वो निराकार ब्रह्म है। और जो निर्विशेषवादी है वो भगवान को निराकार रूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि वैसे ये भी बताया जाता है कि जो निर्विशेषवादी हैं, वो भगवान का जो रूप है उसमें भी साकार रूप को भी मानते हैं वो, लेकिन वो उनका रुझान जो निराकार स्वरूप की तरफ ज्यादा है, इसलिए वो उसी में विलीन होना चाहते हैं। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। अब जो कृष्ण है हमेशा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं, उनके अस्तित्व हमेशा है। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। यदि हम भगवान कृष्ण को सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में मानते हैं, तो जो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। यदि उनको हम सामान्य व्यक्ति के रूप में मान लेंगे कि वो भी जैसे हम सामान्य हैं, हमारी चेतना भी सामान्य है, तो ऐसे भगवान की चेतना भी सामान्य है। अगर हम इसको मान लेंगे, तो जो प्रमाणिक शास्त्र है हमारे, जो भगवद गीता में उनकी जो महत्ता के बारे में बताया गया, तो वो उसको कैसे हम मान सकते हैं? तो फिर उनकी महत्ता ही नहीं होगी। सामान्य व्यक्ति होंगे तो उनकी महानता का कैसे जो है उसके बारे में गुणगान किया जाएगा, क्योंकि वो भी सामान्य हुए। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति, यानी कि जो हम, यानी एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 4 दोष पाए जाते हैं। हमने जब भूमिका पढ़ी थी तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि मनुष्य के अंदर 4 दोष पाए जाते हैं। 4 दोष कौन कौन से हैं? कि इंसान, मनुष्य जो है त्रुटि करता है, हमेशा गलती करता है। दूसरा है कि वो हमेशा भ्रमित रहता है, हमेशा भ्रम में ही रहेगा। और तीसरा है कि वो हमेशा धोखा देने की प्रवृत्ति होती है उसकी, वो हमेशा धोखा देना चाहेगा या दूसरों के प्रति ठगा जाएगा, दूसरों को धोखा देगा या दूसरों के प्रति ठगा जाएगा, उसके अंदर ये प्रवृत्ति होती है। और दूसरा, उसकी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, यानी वो उसकी इंद्रियों पर उसका कोई संयम नहीं है। अपनी इंद्रियों से, जो इंद्रिय मान आंखों से देखने तो देखने का कार्य कर सकता है, कानों से सुनने का कार्य कर सकता है, लेकिन जो भगवान की इंद्रियां हैं, भगवान अपने आंख से भी खा सकते हैं, कान से भी खा सकते हैं, क्योंकि भगवान की जो इंद्रियां हैं वो हमारे जैसी अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण है। भगवान हर तरह से पूर्ण है और हम क्या है? अपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य की जो ये 4 दोष पाए जाते हैं, इसके कारण जो मनुष्य है वो किसी को, मतलब शास्त्रों के बारे में अच्छे से शिक्षा नहीं दे सकता, वो शिक्षा देने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये 4 दोष पाए जाते हैं। जैसे अब मैं भी आपको बता रही हूं, तो कुछ ना कुछ गलती मेरे से भी होती है, हर बार कोई ना कोई गलती होती है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता, मुझे पता चलता कि क्या गलती हुई है। क्यों? अब इंसान की वो जो है फितरत है, उसके अंदर ये दोष है कि वो गलती करता है। तो हरे कृष्ण माता जी। माता हाँ जी जी, बड़े 4 दोस्त दोबारा रिपीट कर अच्छा लें। लिखेंगे आप? मैंने कहा पहले लिखे होंगे। पहला दोष लिखिए, इंसान त्रुटि करता है, या जीव त्रुटि करता है, मनुष्य त्रुटि के, जैसे भी मर्जी लिख लीजिए आप, कि वो त्रुटि करता है। हाँ जी, लिख लिया। दूसरा है वो भ्रमित रहता है, भ्रम में रहता है हमेशा।
तीसरा है वो धोखा देने की प्रवृत्ति होती है उसके अंदर, वो धोखा देता है लोगों को, क्योंकि उसकी आदत होती है धोखा देने की। चौथा उसकी इंद्रिया पूर्ण हाँ होती जी, है। उनकी इंद्रिया अपूर्ण है। तो इंसान के अंदर ये 4 दोष पाए जाते हैं, तो इस कारण से वह श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। यानी वो जो श्रवण करने जो शिक्षा है वो उसको देने में असमर्थ है। जैसे कि जब शास्त्र, जब पहले वेदों को लिखा नहीं गया था, पहले वेद श्रुति के माध्यम से लोगों को याद हो जाते थे। यानी गुरु ने अपने शिष्य को बताया, शिष्य ने आगे अपने शिष्यों को बताया, तो एक दूसरे के द्वारा ज्ञान पहुंचता था। और सबकी इंद्रियां इतनी शार्प होती थी या इतनी बुद्धि होती थी लोगों में, तो वो उसको याद कर पाते थे। लेकिन अभी कलयुग ऐसा है, तो हम लोग उसको याद नहीं कर पाते वेदों को। तो ऐसे ही हमारे अंदर ये 4 दोष हैं, तो इसके कारण ही हम इसको अच्छे से मतलब शास्त्रों को समझने में हम गलतियां करते हैं, यानी लोगों को अच्छे से समझा भी नहीं पाते हम, असमर्थ हैं हम इस चीज में, असफल हैं। तो इसलिए हम भगवान की जो महानता है उसका गुणगान अच्छे से नहीं कर पाते। तो गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, लेकिन जो गीता है वो और साहित्यों से ऊपर है, क्योंकि गीता को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। क्योंकि मनुष्य के अंदर तो कहा जाता है ना कि 4 दोष हैं, तो गीता को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, वेदों को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, इसलिए इनको अपौरुषेय कहा गया है। इन ग्रंथों को, वेदों को किसने लिखा है? भगवान ने स्वयं इनको बताया है। भगवान की वाणी के द्वारा ये आए सारे वेद, और फिर जो वेद व्यास जी उन्होंने लिखित रूप में हमें इनको दिया है। तो इसलिए इनको अपौरुषेय कहा गया, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये भगवान द्वारा ही हमें प्राप्त हुए हैं, इनकी रचना भगवान ने ही की है। तो गीता ऐसे साहित्य के ऊपर है, कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। तो कितने भी ग्रंथ हम देखते हैं आजकल संसार में, कोई कुछ लिख रहा है, कोई गीता लिखने वाले ही बहुत हो गए हैं, अपने अपने तरीके से गीता लिख रहे हैं, लेकिन जो असलियत जो गीता है, जो भगवान ने दी है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता कोई भी ग्रंथ। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। यदि हम कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेते हैं, तो जो गीता की जो भी महत्ता है, यानी गीता का जो भी महत्व है, वो जाता रहता है। क्योंकि गीता, हमें कृष्ण को सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, कृष्ण ने ही ये गीता हमको दी है, ये उन्हीं के द्वारा बोला गया गीत है, उन्होंने ही अपनी वाणी के द्वारा अर्जुन को ये ज्ञान दिया है। क्या है? मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है। यानी मायावादियों का क्या तर्क है कि इस श्लोक में जो द्वैत है, द्वैत का मतलब होता है दो, यानी द्वैत का मतलब यह है कि मैं और जीव अलग अलग, यानी भगवान और जीव अलग हैं। द्वैत का यह अर्थ होता है कि भगवान और जीव अलग अलग हैं। लेकिन जो अद्वैत होता है, जो मायावादी मानते, वो सोचते कि भगवान और हम एक ही हैं, हम सभी भगवान हैं। लेकिन द्वैत का अर्थ है कि जीव और भगवान अलग अलग हैं और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मायावादियों का कथन है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है, यानी ये जो द्वैत है ये सांसारिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। लेकिन जो इससे पहले हमने जो श्लोक पढ़ा है, उसमें जो देहात्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि यानी शरीर के, जो अपने शरीर में ही लगा रहता है। क्या कह रहे हो, मुझे सुन नहीं रहा। माता जी म्यूट कर लीजिए। तो देहात्म बुद्धि यानी जो अपने शरीर में ही लगा रहता है ना, शरीर के बारे में ही सोचता रहता है, तो उसकी निंदा की गई है। इससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था। तो एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते? यानी एक बार देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद ये क्या जरूरी कि भगवान कृष्ण जो है फिर से उसी वक्तव्य को दोहराते, उसी बात को फिर से दोहराए? लेकिन जो मायावादी हैं वो बता रहे हैं, इसका अर्थ गलत बता रहे हैं कि ये शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेकिन ये जो द्वैत है ये आत्मा और शरीर के लिए, दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, कि भगवान अलग है और आत्मा अलग है ना, या जीव अलग है या शरीर अलग है। लेकिन वो इसको एक ही समझते हैं, वो कहते हैं भगवान और हम सब एक ही हैं, हम सभी भगवान हैं, उनका ये मानना है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते?
अतः ये अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है। जो अस्तित्व है ये आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। तो जो हमारा जो अस्तित्व है जो आत्मा का, वो आध्यात्मिक है और इसकी पुष्टि किसने की है? रामानुजाचार्य ने और अन्य आचार्यों ने भी इसकी पुष्टि की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ही ज्ञेय है। यानी गीता में कई जगहों पर इस बात का उल्लेख किया गया कि जो आध्यात्मिक अस्तित्व है केवल भगवत भक्तों द्वारा ही ज्ञेय है। यानी जो भगवत भक्त हैं वही इसको समझ सकते हैं, यानी वो उन्हीं के पास ही इसका ज्ञान है, वही लोग इसको समझ सकते हैं जो भगवान के भक्त हैं। आत्मा के बारे में उन्हीं को ज्ञान है। यानी हमारा जो अस्तित्व है वो क्या है? आध्यात्मिक है। यानी हम जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है, वो भी चिन्मय है, लेकिन जो शरीर है ये हमारा भौतिक है, ये संसार में आने के कारण ये बद्ध हो गया है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अब जो लोग भगवान का विरोध करेंगे, भगवान को गलत ठहराएंगे, तो ऐसे लोग जो है महान साहित्य तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती, यानी इसको वो नहीं पहुंच सकते, ऐसे साहित्य को उसको समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान का विरोध कर रहे हैं तो भगवान के शास्त्र को समझ कैसे पाएंगे? तो वो उनको नहीं समझ पाएंगे। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। यानी जो अभक्त हैं, जो भगवान का विरोध करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, उनके द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास, यानी जो गीता को समझने प्रयास करते हैं, ऐसा है जैसे मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। यानी मधुमक्खी का जो रस है उसको चाटने के सदृश है। यानी जो कोई डब्बा है उसके अंदर मधुमक्खी का शहद रखा है और डब्बे का ढक्कन हमने खोला नहीं है, बाहर से ही उसको चाट रहे हैं और कह रहे नहीं नहीं हाँ बहुत अच्छा है, तो ये कैसे उसका आनंद ले सकते जब हमने डब्बा ही नहीं खोला? तो ऐसे ही जो ये अभक्त लोग हैं ये गीता का उपदेश को ऐसे ही समझते हैं, यानी इसके अंदर तक जाने का प्रयास नहीं करते, इसके रहस्य को समझने का प्रयास नहीं करते, बस ऊपर ऊपर से सोचते हैं कि गीता में ये है, गीता हमने पढ़ ली है, गीता को समझने, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाते जब तक उसको गहराई से नहीं पढ़ेंगे। तो ये मधुमक्खी का शहद चटने की तुलना इससे की गई है। पात्र को खोले बिना मधु को चखा नहीं जा सकता। जब हम पात्र को नहीं खोलेंगे, डब्बे को खोलेंगे, तो मधु को कैसे चख सकते हैं? इसी प्रकार भगवद गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। यानी भक्त लोग ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता इस चीज को। तो जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते, भगवान को ही नहीं मानते, तो वो ऐसे लोग गीता का स्पर्श भी नहीं कर पाते, उसको छू भी नहीं पाते। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। यानी जो मायावादी हैं उनके द्वारा यदि गीता की व्याख्या समस्त सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है, यानी उन्होंने जो भी इसकी व्याख्या की वो एक भ्रामक है, यानी भ्रमित करने वाली है हम लोगों को। भगवान चैतन्य ने मायावादी द्वारा की गई गीता की व्याख्या को पढ़ने का निषेध किया है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हमें मायावादियों द्वारा लिखित गीता को नहीं पढ़ना चाहिए, उसका उन्होंने निषेध किया, यानी इसको मना किया है कि हमें उस गीता को नहीं पढ़ना चाहिए मायावादियों द्वारा लिखी गई है जो, और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। और हम सबको चेतावनी भी दी है कि यदि हम इस गीता को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो जो असली जो रहस्य है हम उसको समझ पाने में असमर्थ रहते हैं, यानी गीता का जो असली मर्म है, जो रहस्य है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं यदि हम मायावादी गीता को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमें मायावादियों से बचकर रहना चाहिए। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है, यानी जो ब्रह्मांड है जो अनुभव गम्य होता है, समझ आ जाने वाला, जो हमें समझ आ जाने वाला ब्रह्मांड से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यदि हम इस अस्तित्व के अभिप्राय अस्तित्व है जो उसका अभिप्राय ये कि हम उसको ब्रह्मांड को समझ पाए, तो फिर भगवान को उपदेश देने की क्या जरूरत थी? अगर हम अपने उसी से अस्तित्व से इसको समझ पाते तो भगवान को उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी? अगर हमें इतनी बुद्धि है कि हम उसको समझ पाते तो आत्मा तथा
परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है, यानी जो आत्मा और परमात्मा का जो द्वैत शाश्वत है, यानी दोनों अलग अलग हैं। तो ये जो सनातन है ये सत्य है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। और वेदों में भी इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान और ये जीव अलग अलग है, या आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। तो इसलिए भगवान, यदि हम अपनी बुद्धि से उसको समझ पाते तो फिर भगवान को ज्ञान देने की क्या जरूरत थी, उपदेश देने की क्या जरूरत थी अर्जुन को। लेकिन हम इतने, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम इसको समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए भगवान ने हमें ये उपदेश दिया है। और अर्जुन भी इसको समझ नहीं पा रहा था, अर्जुन भी आत्मा और शरीर में भेद नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए भगवान ने उसको समझाने के लिए उपदेश दिया है गीता का, ताकि वो अपना जो मोह है उसको त्याग दे, उसको पता लग जाए कि वास्तव में असलियत क्या है। तो अभी 15 मिनट बचे हैं, तो एक श्लोक और ले लें। हाँ जी माता जी, ले ले एक श्लोक और ले ले। जी माता जी। ठीक है जी। तो अगला श्लोक है 13वां। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो आप ये श्लोक याद कर सकते हैं। ये 13वां वाला श्लोक भी बहुत अच्छा है, और ये 12वां श्लोक भी, और ये 11वां श्लोक भी, तीनों श्लोक याद करने के योग्य हैं। आप इन तीनों श्लोकों को कृष्ण याद कर माता सकते जी, हैं। ये तो आदि करवा लीला रखा माता है जी ने करवा याद रखी करा है ना रखी है। जी। और एक ये 7वां श्लोक है, ये 7वां श्लोक भी याद करना चाहिए हमें, तो और पढ़ने को याद सुनो। है। ठीक है, याद कर रखे तो बहुत अच्छी बात है। कमलेश माता जी तो फास्ट है, इन्होंने तो 50 कितने तक कर रखी माता जी आपने? 50-52 तक कर रखी है इन्होंने तो। अच्छा, अच्छी बात है। फिर हाँ। आपको भक्ति शास्त्री करेंगे तो आसानी हो जाएगी, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। हमें भी आप 50 साथ श्लोक याद करने साथ हैं। करा देना माता जी हमारी भक्ति शास्त्री, आप ही बढ़ना मैं हमारे कहाँ पीछे। कराऊंगी, मैं खुद ही कर रही हूँ। देहिनो, अच्छा ये देहिना शरीरधारी की, अस्मिना इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन तारुण्य, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार देह अंतर शरीर के स्थानांतरण की, प्राप्ति है उपलब्धि, धीर धीर व्यक्ति, तत्र उस विषय में न कभी नहीं, मुह्यति मोह को प्राप्त होता है। तो अनुवाद, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में, यानी जो हमारा ये शरीर है, ये वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। यानी हमारा जो शरीर है, पहले आप देखते, पहले बच्चा जन्म लेता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है ना, बाल्यावस्था, उसके बाद फिर तरुणावस्था, किशोर अवस्था, फिर वृद्धावस्था, और धीरे धीरे उसका अंत हो जाता है। यानी कहते हैं कि हमारा शरीर प्रतिदिन बदलता है, हर दिन उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जो शक्ल हमारी पहले थी वो अब नहीं है, जो अब है वो बाद में नहीं होगी, लेकिन जो इसके अंदर जो आत्मा है वो सेम रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है इस शरीर के अंदर, परिवर्तन होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अग्रसर का है मतलब, यानी वो आगे बढ़ता रहता है। अग्रसर का मतलब प्रगति करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। हाँ जी, हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। जैसे आप बता रहे हो कि आत्म चेंजेस शरीर में होंगे, भूख प्यास शरीर को लगेगी, सब गलत काम करता है तो शरीर करता है, सब कुछ करता हो करता। हाँ जी, ये शरीर ही करता है माता जी। फिर माता जी दंड आत्मा को क्यों मिलता है? दंड आत्मा को नहीं मिलता माता जी। दंड और ये ये बताया कि जो हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है माता जी, नहीं, जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है, तो ये बताया था कि सूक्ष्म शरीर को एक यातना शरीर दिया जाता है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं मन के द्वारा करते ना। हमारा मन करता है कि हमें उसको मारना है, मन करता है कि हमें ये अच्छा काम करना है, तो मन बुद्धि अहंकार से बना सूक्ष्म शरीर होता है, उसी को यातना शरीर दिया जाता है, और उसी को ये सब कष्ट सहन करना पड़ता है। ऐसे मैंने सुना था भी, एक लेक्चर सुना था एक माता जी का, तो वो यही बता रही थी कि जो मन बुद्धि अहंकार से जो बना शरीर है उसी को यातना शरीर दिया जाता है, क्योंकि तो छोटा सा शरीर होता है, उसी को एक अतिवाहक शरीर भी बोलते हैं उसको। फिर वो सब जो है यातनाएं उसको सहनी पड़ती है।
यानी ऐसा शरीर है उसको कष्ट तो होगा उसको, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी, बस कष्ट सहन करेगा वो, क्योंकि आत्मा का तो साइज ही इतना कम बताया गया है। तो आत्मा यानी जो सूक्ष्म शरीर है उसी को शरीर दिया जाता है। दूसरा माता जी था इस प्रकार तो केवल सुन पढ़ के उसको सुन के तो टेंशन होगी। टेंशन तो माता जी है, मैंने आपको बताया ना, सचिपति प्रभु ने ये बताया, यदि कोई घर में कुछ लेके भी आता है, अगर उसमें से हम उसको नहीं देते तो भी अपराध लगता है, क्योंकि उसकी चेतना उसमें होती है, विकसित होती है उसकी चेतना कि मैं उसके लिए ये फल लेके जा रहा हूँ, तो उसकी चेतना उसमें होती है। इसलिए हमें जो भी है वो फल या मिठाई कुछ भी हमारे घर पर लेकर आता है कोई भी मेहमान, तो हमें उसको उसमें से थोड़ा देना चाहिए। जैसे हम चाय वगैरह उसको पिलाते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा उसको भी देना चाहिए, भगवान का भोग लगा के दे सकते हैं। अगर कोई मेहमान हमारे घर पे आता है, मान लीजिए हमारा कोई दोस्त ही घर पे आता है, हम उसको पानी के लिए भी नहीं पूछते हैं, उसको आसन भी नहीं देते, तो वो भी अपराध लगता है। हमें उसको पानी और आसन अवश्य पूछना चाहिए, चाहे हम उसको और कुछ ना बोले, लेकिन पानी अवश्य पूछना चाहिए कोई भी घर में आता है। और कभी किसी को देखकर हमें मुंह नहीं बनाना चाहिए कि ये अरे अब आ गया, अब टाइम खराब करेगा, तो कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। खुशी से उसका स्वागत करना चाहिए कोई भी हमारे घर में आए, चाहे हमारा दुश्मन भी क्यों ना आ जाए। इसलिए तो अगर हम पढ़ेंगे ना तो माता जी इतने अपराध है कि हम सोचेंगे हम फिर जिए क्या, क्या करें क्या ना करें, दिमाग बहुत खराब हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन ठीक है, इतना कर रहे हैं जैसे हमसे हो पा रहा, भक्ति में लगे हैं थोड़ा बहुत, तो कुछ कर ही रहे हैं ना से। तो प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, यानी प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि आत्मा मतलब बिल्कुल अलग अलग है आत्मा, या छोटी सी आत्मा भी हम उसको बोल सकते हैं। व्यष्टि यानी छोटे के लिए प्रयोग होता है कि हम एक अलग आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है। देखो इसने बता रखा ना कि अपना शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध के पुरुष के रूप में, तो वो बदलता रहता है। तो भी आत्मा वही रहता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलता, आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और जब मृत्यु हो जाती है तो ये एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, और अगले जन्म में उसको शरीर मिलना जरूरी है, अवश्यम भावी है, चाहे वो शरीर उसको आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। क्यों? क्योंकि जो भीष्म पितामह है वो बताया जाता है कि 12 महाजनों में से एक है वो, और जो 12 महाजन वो भगवान को तत्व से जानते हैं, यानी भगवान के शुद्ध भक्तों में उनकी गिनती होती है। तो भीष्म तो वैसे भी भगवान के धाम जाने वाले थे उनकी मृत्यु के बाद, और उनको इच्छाधारी का वरदान था, जब तक वो चाहेंगे जब तक रह सकते थे, जब उनका मन करेगा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अपना शरीर त्याग कर देंगे, तो उनके लिए शोक करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और जो द्रोण थे वो भी जो है मतलब भगवान के शुद्ध भक्त तो नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि उनकी कुछ इच्छाएं थी, जैसे कुछ स्वार्थ भी था उनका, लेकिन इतना था कि स्वर्ग लोग तो वो भी जा सकते थे, क्योंकि वो इतने दिनों से उसमें लगे हुए थे, भगवान की कुछ तो भक्ति करते ही थे और औरों को शिक्षा भी दे रहे थे, मतलब इतने तो उनके अंदर भी ज्ञान था, अच्छे बुरे का कुछ तो पता ही था उन्हें भी। तो उसमें बताया कि कम से कम वो स्वर्ग लोक के जाने के तो अधिकारी थे, क्योंकि वहां पर कहा जाता है कि जितने भी लोगों ने वहां पर युद्ध लड़ा था, जितने भी जो सेना थी, स्वर्ग लोक तो सभी लोग गए होंगे, क्योंकि जो भगवान वहां पर जो भी युद्ध कर रहे थे, जब भगवान वहां पर उपस्थित हैं, भगवान के हाथों एक किस्म से मृत्यु हुई है सभी की, जब भगवान वहां उपस्थित है और सबने वहीं पर शरीर का त्याग किया, तो वो स्वर्ग लोक जाने के अधिकारी हैं। ऐसे ही जो सीमा पर जो जवान लड़ रहे हैं तो वो भी स्वर्गलोक जाएंगे, क्योंकि वो हमारे देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए वो स्वर्गलोक जाने के अधिकारी हो जाते हैं जो वहां पर युद्ध लड़ रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन को चिंता करने की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि स्वर्गलोक तो जरूरी जाना था द्रोणाचार्य भी, और जो भीष्म पितामह था तो भगवान के धाम जाएंगे, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने भगवान को देखते देखते अपने प्राण त्यागे थे, है ना, और भगवान का चिंतन करते रहते थे हमेशा, तो वो तो पक्का ही था कि वो तो भगवान के धाम जाएंगे ही। लेकिन अर्जुन इस चीज को समझ नहीं पा रहा था और वो शोक कर रहा था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर धारण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। तो अर्जुन को तो खुश होना चाहिए था कि वो ये पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर उनको मिल जाएगा, वो भगवान के धाम चले जाएंगे, तो उसे खुश होना चाहिए था, ना कि दुखी होना चाहिए था। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग
या कष्टों का लेखा हो जाता है। तो यानी शरीर परिवर्तन से जीवन में जो भी हमने कर्म किए हैं उनके अनुसार हमें अलग अलग प्रकार के सुख उपभोग, यानी जो हमने सुख का उपयोग किया है, जो सुख भोगा है या जो कष्ट है, उनका सबका लेखा हो जाता है, सबका हिसाब हो जाता है हमारे कर्मों के अनुसार, है ना। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें सुख भोगते हैं, कर्मों के अनुसार ही हम दुख भोगते हैं। तो इसलिए हमारा सारा हिसाब पूरा हो जाता है कि हमने कौन से कर्म किए हैं और किस कर्म के कारण हमें दुख और सुख मिलता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, दोनों ही साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। तो ये पक्का था कि उन्हें आध्यात्मिक शरीर ही प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही, कि या तो उन्हें आध्यात्मिक शरीर या वो कम से कम स्वर्ग में तो जाने के अधिकारी थे ही। अतः दोनों ही सेनाओं में शोक का कोई कारण ही नहीं था, यानी कोई भी शोक का कारण नहीं था दोनों सेनाओं के लिए। जैसे कर्म का तो मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी ना उस दिन, एक मंडूक ऋषि के बारे में सुनाया था आपको, कि मंडूक ऋषि थे जो वो अपने आश्रम में बैठकर अपनी साधना कर रहे थे। तो वहां पर से कोई चोर आए और चोर भागकर, पुलिस उनको पकड़ रही थी और वो चोर जो है वहां पर उसके आश्रम में चले गए। तो पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या चोर यहाँ पर है, तो उन्होंने सही जवाब दे दिया कि हाँ चोर हैं। तो चोरों को उन्होंने पकड़ लिया और वो चले गए। तो इस कारण से जो चोर थे उन्होंने किसी प्रकार से वो जो त्रिशूल थी, त्रिशूल जो है, ये मैंने उसमें मैं स्टोरी को पूरा पढ़ना भूल, मतलब समय नहीं मिला पढ़ने का, थोड़ा बहुत सुना है। तो एक त्रिशूल होती, त्रिशूल को उसके पेट के अंदर वो आरम पार कर देते हैं उसमें से, तो उसकी मृत्यु हो जाती ऋषि की। फिर जब ऋषि जाते हैं वहां यमराज के पास, तो यमराज से पूछते कि मेरा कसूर क्या था कि इतनी बड़ी सजा मुझे मिली कि त्रिशूल जो है मेरे अंदर घोप दी गई। तो फिर यमराज ने बताया कि आप जब छोटे से थे ना बचपन में, तो आपने एक कीड़े के अंदर वो एक सूल होती ना, कांटा, उससे आपने उसके आरा पार करके उसको मार दिया था, तो इसलिए आपको ये सजा मिली। तो उसने बड़ा क्रोध किया कि एक अनजान बालक था, छोटा बालक, उसको ज्ञान भी नहीं था अच्छे बुरे का, उसने अगर एक छोटे से कीड़े को मार, तो तुमने जो है मुझे इतनी बड़ी सजा दी कि त्रिशूल ही जो है मेरे अंदर घुसा दी। तो उन्होंने फिर उनको श्राप दिया यमराज को कि तुम शूद्र बन जाओ और तुम जाकर पृथ्वी पर जाकर शूद्र बन जाओ। तो जो विदुर जी का जो जन्म हुआ था वो यमराज के ही अवतार हैं, जो विदुर जी हैं। तो इसलिए उनको पृथ्वी पर आना पड़ा था यमराज जी को। और जब यमराज जी का वहां पर पद खाली होगा, क्योंकि वो नीचे आ गए विदुर जी के रूप में, तो फिर वहां पर अरियमा जो हम भगवान के ही अवतार हैं, अरियमा, उन्होंने वहां का सारा जो सिस्टम है वो संभाला था, राज जो कि यमराज जो कार्य करते थे। तो ऐसे कर्म तो कहते हैं कि कभी भी नहीं कटते हैं। जो भी कर्म हम करते हैं उनकी सजा तो हमें भोगनी ही पड़ती है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। कर्म जैसा होता है, जैसा तो उसका परिणाम उसी के अनुसार हमें भोगना पड़ता है। तो इसमें भी भीष्म के और द्रोणाचार्य के जो भी कर्म के अनुसार, अगर उन्होंने वहां पर युद्ध लड़ा था तो उसके अनुसार उन्हें तो स्वर्ग में जाने के तो अधिकारी थे ही वो। तो जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। अब जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति यानी अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति दोनों प्रकृतियों का जिसको ज्ञान है वह धीर व्यक्ति कहलाता है। वह धैर्यवान व्यक्ति होता है, क्योंकि ना तो वो किसी जीवित व्यक्ति के लिए और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है, वो धीर होता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता, कि जब शरीर परिवर्तन होता तो उसके अनुसार कभी वो ठगा नहीं जाता, कभी भी मतलब वो मोह से वो विचलित नहीं होता, यानी मोह में कभी फंसता नहीं है, वो कभी माया के चंगुल में नहीं फंसता। इस चीज को देखकर कि शरीर परिवर्तन हो रहा है, पहले बालक था, फिर वो किशोर अवस्था में आया, फिर वृद्धावस्था में आया, फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो जिस व्यक्ति को इसका ज्ञान होता है वो इस चीज के में ठगा नहीं जाता, यानी वो उसके लिए शोक नहीं करता, वो धैर्यवान होता है, धीर व्यक्ति कहते हैं उसको। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता। अब जो आत्मा का जो एकात्मवाद है, यानी सारी आत्मा एक ही है, ये जो मायावादी का जो सिद्धांत है कि सारी आत्मा क्या है, एक ही है, यानी सब भगवान है, तो ये मान्य नहीं है, यानी इसको माना नहीं जा सकता इस सिद्धांत को, मायावादी सिद्धांत को। क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा। अगर आत्मा का इस प्रकार से विखंडन हम करेंगे
तो फिर परमेश्वर का भी विखंडन हो जाएगा, परमेश्वर ही परिवर्तनशील माना जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। परिवर्तन परमेश्वर में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान ऐसे कैसे रहते हैं? जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है। जो परमात्मा के जो खंड है उनका शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। अब जो जीव हैं यानी जो हम हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। यानी हम जैसे जो जीव हैं, हम भौतिक प्रकृति में गिर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं गिर सकते, क्योंकि भगवान के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भिन्न अंश यानी ये खंड जो है नित्य भिन्न रहते हैं। यानी जो जीव हैं हम कहने में भगवान के अंश हैं, ठीक है, लेकिन हम भगवान से अलग हैं। हमें इसलिए विभिन्नांश कहा गया है। विभिन्नांश यानी हम भगवान से अलग हैं, यानी हम भगवान जैसे नहीं बन सकते हैं। भगवान से आए हैं लेकिन हम भगवान जैसे नहीं बन सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम भी भगवान की तरह से ईश्वर हैं, हम भगवान से अलग हैं। यहां तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। अब ये नहीं है कि हमारी मुक्ति हो जाती है तो मुक्ति के बाद हम भगवान जैसे बन जाएंगे, नहीं। मुक्ति के बाद भी हमारा जीव का जैसी जो व्यष्टि आत्मा है, जो जीव अलग है, वो अलग ही रहता है, जैसा था वैसा ही रहता है। मरने के बाद या मुक्ति प्राप्त करने के बाद वो भगवान की तरह से नहीं बन सकता, यानी उसकी स्थिति वही भगवान के दास की रहेगी और भगवान ही रहेंगे। ये नहीं कि मरने का मुक्ति प्राप्त कर ली तो भगवान जैसा बन जाएगा, नहीं, वो भगवान का दास ही रहेगा फिर भी। किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। लेकिन यदि वो मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है, यानी भगवान जैसा उसको शरीर मिल जाएगा, लेकिन वो भगवान नहीं बन सकता। वो भगवान के जैसा शरीर उसको मिलेगा, लेकिन वो भगवान के दास रूप में, वो भगवान की सेवा ही करेगा, और भगवान के धाम में जाके भी वो भगवान नहीं बन सकता। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है। अब जो परमात्मा है, जो कि सबके शरीर में विद्यमान है, परमात्मा रूप में जो भगवान है, उनको प्रतिबिंबवाद यानी वो प्रतिबिंब की तरह से है, प्रतिबिंब के रूप में उनको माना गया है। ये सिद्धांत है कि वो प्रतिबिंब की तरह से उनको माना गया है कि प्रत्येक शरीर में विद्यमान है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है, लेकिन वो जो आत्मा है उससे अलग होता है, यानी हृदय के अंदर ही भगवान भी रहते हैं और जीव भी की जो आत्मा है, आत्मा भी रहती है, लेकिन वो प्रतिबिंब के रूप में बताया गया है। परमात्मा जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। जब जो आकाश है उसका प्रतिबिंब जब सूर्य, चंद्र या तारे यानी उसका प्रतिबिंब जल पर पड़ता है, यानी एक मटके में जल है तो जल में हम देख सकते हैं ना, जब रोशनी पड़ती है सूर्य की तो उसमें हमें तारे भी दिखाई देंगे, चंद्रमा भी दिखाई देगा ना पानी के अंदर, यानी कोई तालाब है तो उसमें हमें कोई परछाई दिखती है ना, प्रतिबिंब दिखता है ना उसका। लेकिन यदि हम मटके को फोड़ देंगे तो क्या हमें वो दिखाई देगा? कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो उसका प्रतिबिंब है, वो जल के ऊपर हमें दिखाई देता है। तो तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है, यानी जो तारे हैं उनकी तुलना जीव से की गई है और जो सूर्य और चंद्र हैं उनकी तुलना भगवान से की गई है। यानी दोनों रहते हृदय के अंदर ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, दोनों प्रतिबिंब रूप में हैं। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब जो व्यष्टि अंश आत्मा है उसको अर्जुन के रूप में, क्योंकि अर्जुन क्या है? अर्जुन एक आत्मा ही है, अर्जुन भी भगवान के अंश हैं, वो भगवान के सखा हैं, तो उनको व्यष्टि आत्मा के रूप में प्रदर्शित किया गया है और भगवान को परमात्मा के रूप में प्रदर्शित किया गया, यानी दर्शाया गया, दिखाया गया है उनको। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं हो सकते। यानी जो अर्जुन है वो आत्मा है और कहने में भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो, तो वो और भगवान का दोनों का स्तर एक नहीं हो सकता। यानी दोनों, यानी भगवान है तो अर्जुन भगवान नहीं बन सकते। वो जो भगवान के जो दास हैं, भगवान के जो सखा हैं या जो आत्मा है, वो उनका स्तर उसी का रहेगा। वो उनका भक्त होने के कारण वो उनका
उनकी तरह भगवान नहीं बन सकते। इन दोनों का स्तर अलग अलग रहेगा। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि दोनों अलग अलग ना हो और दोनों एक ही जैसे माने जाए तो फिर उनमें गुरु का और शिष्य का जो अर्थ है वो बेकार हो जाएगा। यानी उसको कैसे वो गुरु और शिष्य बन सकते, दोनों समान ही होंगे तो इसलिए दोनों को अलग अलग स्तर पर रखा गया। दोनों अलग हैं, वो एक ही स्तर पर नहीं हो सकते। इसलिए जो कृष्ण है वो उपदेशक हैं, उपदेश देने वाले हैं, और जो अर्जुन है वो उपदिष्ट हैं, यानी वो उपदेश को ग्रहण करने वाले हैं, इसलिए उनको उपदिष्ट कहा गया है। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि दोनों ही माया से मोहित हो जाएंगे, भगवान भी और जीव भी दोनों माया से मोहित हो जाएंगे तो एक को उपदेशक और दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। अगर दोनों माया से मोहित हो जाएंगे, दोनों का स्तर एक ही हो जाएगा, तो फिर उनको अलग अलग गुरु और शिष्य के रूप में कैसे हम रख सकते हैं? फिर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, यानी बेकार हो जाएगा ऐसा उपदेश, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। जब माया के प्रभाव में हम आ जाते हैं, माया के चंगुल में फंस जाते हैं, तो कोई उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। यानी जो भगवान है वो, जो अर्जुन माया से विस्मृत है, यानी माया के जो चंगुल में अर्जुन फंसा हुआ है, उससे वो श्रेष्ठ है उनका पद। क्योंकि जो इसमें आपको शायद समझ नहीं आया होगा, थोड़ा सा टफ है ये। इसमें क्या है कि जो मायावादी क्या कहते हैं कि आत्मा और भगवान एक ही हैं, यानी वो भगवान को अलग नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम सब भगवान हैं, हम सभी भगवान हैं, और ये माया का पर्दा पड़ने के कारण ऐसा है। जैसे ही माया का पर्दा हट जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हम सब एक ही हैं। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम सब एक ही हो जाएं, भगवान और हम एक ही हो जाएंगे, तो फिर वो गुरु और शिष्य का पद कैसे होगा? भगवान और अर्जुन एक ही स्तर पर होंगे या दोनों ही भगवान हो जाएंगे, तो फिर वो एक दूसरे को ज्ञान कैसे देंगे? तो एक को छोटा और एक को बड़ा तो होना पड़ेगा ना। तो इसलिए अर्जुन जो क्या है, वो आत्मा है, तो आत्मा का जो स्तर है वो आत्मा का ही रहेगा, वो वैसा ही रहेगा। वो भगवान के धाम जाने के बाद भी वो दास ही रहेगा, वो भगवान नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से जो तारे हैं वो तारे ही रहेंगे, और जो सूर्य चंद्रमा है वो सूर्य चंद्रमा ही रहेगा। ये तो नहीं कि जो तारे हैं वो सूर्य बन जाएंगे, सूर्य है जो चंद्रमा बन जाएगा। तो जो जिसकी जो स्थिति बताई गई है, जिसका जो पद बताया गया है, वो एक जैसा, वो पद वही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। तो इसलिए भगवान का जो पद है वो सबसे श्रेष्ठ है, भगवान सबसे ऊपर है, क्योंकि भगवान है। तो भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं क्योंकि वो भगवान है। अब अर्जुन भी भगवान बन जाए तो फिर कौन किसको उपदेश देगा? तो जो ये मायावादियों का जो सिद्धांत है कि हम सब एक हैं, वो कहते हैं कि सोहम सोहम बोलते हैं वो, कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। तो ये जो उनका जो ये सिद्धांत है, ये प्रभुपाद जी इसको निरर्थक कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ये हजम करने योग्य नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस सिद्धांत को समझाने के लिए ही इतना सारा उन्होंने समझाया है कि जीव भी अलग है और भगवान अलग है, और जीव भगवान के धाम जाने के बाद भी वो जीव ही रहेगा, वो भगवान का दास ही रहेगा, वो भगवान नहीं बन सकता। इसलिए हमें हमेशा जब गुरु और शिष्य का जो पद है, तो गुरु का पद हमेशा ऊपर रहता है और शिष्य का हमेशा नीचे रहता है। तो शिष्य को हमेशा विनम्र भाव से गुरु के चरणों के पास बैठकर गुरु से ज्ञान हासिल करना चाहिए। यह नहीं कि गुरु तो नीचे बैठा है और शिष्य जाके ऊपर बैठ जाए कुर्सी पे कि अब मुझे बताओ जो कुछ बताना है, ऐसा नहीं। हमेशा विनम्र भाव से उनके चरणों में बैठकर और उनसे हमें जो है प्रार्थना करनी चाहिए, और तब उनसे हमें कुछ पूछना चाहिए। तो हमेशा हमारा पद नीचे होना चाहिए और गुरु का पद ऊपर होना चाहिए। ऐसे ही भगवान का पद सबसे ऊपर है, भगवान सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है, परम भगवान है, और जो जीव है वो उनका दास है। तो जीव का कार्य है कि भगवान की सेवा करना। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, समय काफी हो गया है। आज ये श्लोक थोड़ा सा बड़ा था। और हाँ जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आप बता रहे थे मंडूक ऋषि की कहानी, हाँ जी तो उसमें जैसे उसने मतलब एक छोटा सा पाप किया था, वे कीड़े को उसने हाँ जी। वो सूंड दबाई थी।
इसके बाद जो उसने इतनी भक्ति करी, इतनी पूजा पाठ, ऋषि था वो, उसको मतलब इतना सा पाप भी उसका माफ नहीं किया भगवान ने। हाँ हाँ, तो वही तो उन्होंने फिर कहा कि मैं तो भक्ति छोटा सा करने का बच्चा क्या था। फायदा माता जी? फिर लेकिन भक्ति करने का क्या फायदा जो इतना छोटा सा पाप भी माफ नहीं कर सके हाँ, तो? तो बस उन्होंने फिर तभी तो उन्होंने श्राप दिया ना उनको कि मैं तो छोटा सा बच्चा था, तो आपने मुझे सजा कैसे दे दी? तो इसलिए क्योंकि वो भी अब ऋषि थे, इतनी तपस्या करे थे, वो भी श्राप दे सकते थे, तो उन्होंने श्राप दिया कि आप जो है शूद्र बन जाओ और जाके पृथ्वी पर रहो। तो इसलिए वो विदुर के रूप में यमराज को यहाँ पर आना पड़ा, श्राप यानी उनको लग गया, क्योंकि वो भी ऋषि थे, तपस्वी ऋषि थे। फिर बाद में शायद ये पूरी कहानी में आपको ये भागवतम का वो है ना, ये धृतराष्ट्र वाला जो चैप्टर है, शायद 8वां 7वां चैप्टर है, उसमें शुरू में ये कथा मैंने उसको निकाल के रखा था कि पढ़ूंगी इसको मैं, लेकिन मेरे को समय नहीं मिला, उसको पढ़ा नहीं मैंने। तो उसमें मेरे पास किताब मेरी कुछ है। जो है ना कुछ उम्र तय की गई थी, यानी 5 साल या पता नहीं 8 साल तय की गई है कि इसकी इतनी उम्र में यदि बच्चा कोई गलती करता है तो उसको फिर सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय बच्चा अनसमझ होता है, उसको ज्ञान नहीं होता अच्छे बुरे का कि उसने क्या गलत किया क्या ठीक किया। लेकिन यदि उसके बाद वो कोई गलत कार्य करता है तो फिर उसको सजा मिलेगी, ये उस कहानी में लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने काफी समय पहले पढ़ा था उसको, जब मैं भागवतम पढ़ रही थी, तो काफी समय से पढ़ नहीं रही। तो फिर ये निश्चित किया गया था कि आपको ये करना पड़ेगा कि एक छोटे बच्चे को ऐसे सजा नहीं दे सकते आप कि मैं तो हाँ, बच्चा शायद था तो 8 मैंने साल का गलती ही कर दी। दिया था माता जी। हाँ जी, शायद तो 8 साल तक का दिया 8 साल है। का शायद उसमें बता रखा है कि 8 हाँ, साल तक शायद। कोई सजा नहीं मिलेगी अगर बच्चा कोई गलती करता है तो, और उसके बाद यदि कोई गलती करेगा तो फिर उसे पूरी सजा मिलेगी जैसी मिली उनको। तो एक उनके साथ गलत ही किया ना एक हिसाब से, अरे कीड़े को मारा था तो त्रिशूल उनके अंदर ही घुसा दिया बिल्कुल, ये गलत था, तो इसलिए उन्होंने 5 फिर साल श्राप का दिया बताया उनको। है, 5 साल का हाँ जी, बताया गया है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं 5। कि 5 नहीं, जैसे 5 साल का बच्चा समझदार हो जाता है, वो भक्ति कर सकता है, जैसे ध्रुव महाराज हो गए, हाँ जी, प्रहलाद महाराज हो गए, ये 5 साल के ही तो भक्ति करी थी इन्होंने, हाँ तो जी, 5 हाँ, साल का बच्चा भक्ति कर सकता है, वो समझदार हो जाता है। 5 साल से नीचे नीचे अगर वो गलती कोई पाप करता है तो वो गिनती में नहीं आता है, पर 5 साल से ऊपर ऊपर हाँ, तो अगर वो 5 साल पाप लिखा करता है तो होगा वो उसमें, गिनती मतलब में कुछ लिखा हो उसमें 5 या 8 साल का लिखा है कि अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। और फिर एक बात और ना, सभी तो 5 साल के भक्त नहीं बन सकते, उनका वातावरण ऐसा था, उस समय सतयुग था, तो इसलिए भी भक्ति में लगे। आजकल के 5 साल के बच्चे तो 5 साल के क्या 20 साल के हो जाने के बाद ही बच्चे भक्ति नहीं करते। वही माता जी, जब 50 साल का माता मतलब जी 5 तपस्या और भक्ति करने का टाइम आता है, हाँ, उससे पहले ही भगवान हमारा मतलब अगला जन्म लिख देते हैं। तो हाँ ये जी, नियम बना रखे कभी, वैसे तो दे रखा है गृहस्थ आश्रम 50 साल तक, उसके बाद संन्यास आश्रम आता है ना। हाँ जी, तो नहीं नहीं 50 50 साल के साल के बाद बाद, माता जी वानप्रस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ हो जाता है 75 साल तक, 75 साल के बाद सन्यास आता है, हाँ जी, वो 50 साल के वानप्रस्थ बाद लगा वानप्रस्थ लेना है वो। हमें। तो भक्ति करने का टाइम तो वो ही होता है, उस टाइम का आने से पहले भगवान हमारा फ्यूचर अगला जन्म लिख देते हैं। हाँ जी। तो ये तभी तो कहते हैं ना कि 5 साल की वर्ष से ही भक्ति करो, जैसे प्रहलाद महाराज ने की, ध्रुव महाराज ने की, उस समय से ही भक्ति करो। लेकिन वही बात है ना, जब जिसको ज्ञान होता है, जब हमारी चेतना अशुद्ध होती तभी तो हम भक्ति कर पाते हैं ना। जब हमारी सुकृति होगी तभी तो भक्ति में जुड़ता है इंसान। अगर हमारी सुकृति नहीं होती, हम किसी को कितना ही बोल ले भाई भक्ति करो भक्ति करो, भक्ति करेगा ही नहीं वो, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी भी सुकृति नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अब हमें ज्ञान है, अब हम भक्ति में जुड़े हैं, तो हम शास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो कम से कम हमने अपने बच्चों को तो जोड़ ही सकते हैं, किसी को ना तो बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, कृष्णा धन्यवाद माता जी, माता जी आप हरे सभी का। आप इसको घर पे पढ़िएगा, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है टफ है ये, शायद आपको समझ नहीं आया होगा। मुझे भी दो बार मैंने इसको सुना जब थोड़ा थोड़ा समझ आया है, तो शायद आपको ना आया हो, तो आप इसको घर पे पढ़िएगा एक बार जरूर। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, समय ज्यादा हो गया उसके लिए क्षमा, क्योंकि चैप्टर ज्यादा बड़ा था थोड़ा सा श्लोका। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और कल की छुट्टी है, कल बुधवार है, तो परसों क्लास होगी। अब तो परसों कौन करना चाहेगा, कुछ करेगा परसों? परसों वाला श्लोक कोई करना चाहेगा?